चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसके आगे आप लोग देखिए, इसके बाद जो है कि टेंस पढ़ते हैं कि चार चार भेद तो चारों टेंस को हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक तरफ से पूरे मतलब 12 टेंस पढ़ने हैं। ठीक है, 12 टेंस पढ़ने हैं। अभी आज प्रेजेंट खत्म कर देते, कल पास्ट खत्म कर देंगे और 2-3 दिन में टेंस खत्म हो ही जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले आप चलिए देखिए प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं, अरे बैठो, देखो प्रेजेंट टेंस में देखिए आप क्या होता है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आप देखिए तो प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या सिंपल, ठीक है, इंडेफिनिट या सिंपल। जरा ध्यान दीजिए, आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आपको पूरा समझ में आ जाए, है ना। आप कभी भी नहीं भूलोगे, याद रखो, है ना। सबसे पहले इसकी पहचान, चलिए तो इसकी पहचान क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ठीक है, इत्यादि। ता है, ती है, इत्यादि रहेगा। इसमें टू बी वर्ब क्या होता है? टू बी वर्ब नहीं होता, याद रखो। टू बी वर्ब क्या होता है? नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है ना। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, अगर मान के चले कि इसमें टू बी वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा कैसे? तो उसके लिए बट कंडीशन अलग होता है। उस सेंटेंस पर निर्भर करता है कि टू बी वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा, याद रखिए। तो अगर सेंटेंस जो है इसमें लिखेंगे कि अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, मतलब इंटेरोगेटिव हो, है ना, WH हो, WH क्वेश्चन हो, तो उसको मतलब उसके साथ, है ना, उसके साथ हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, इस तरह से, ठीक है, प्रयोग करते हैं। तो आपको कहे ना कि सेंटेंस पर निर्भर करेगा कि टू बी वर्ब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो प्रेजेंट टेंस में टू बी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टू बी वर्ब क्या होता है? डू या डज। क्या हो जाएगा इसमें? डू या क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। ऐसे टू बी वर्ब इसमें नहीं होता है, लेकिन इसका टू बी वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके साथ डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए, आप किस सेंटेंस के साथ क्या लगाओगे वो चीज आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जरा ध्यान दीजिए, इसमें एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं, तो क्या होगा जरा बताएंगे आप? आई रीड, क्या होगा? आई रीड। ये कौन सा सेंटेंस है? तो मतलब कि असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका असर्टिव हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस, है ना, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है आपका? असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए आप। अब मान के चलिए अगर हम कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूं, तो क्या होगा? आई के साथ डू लगता है, ध्यान दीजिए, आई और वी और दे, है ना, यू, ठीक है, इस सब के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। ये सब आई वी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, है ना, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। और बाकी बात बच जाएगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? डज लगेगा। थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? ई डज लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो क्या होगा? आई डू
नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ये वाले, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? इसमें सबसे पहले डू या डज, तो आई के साथ डू लगता है तो डू आगे लगेगा, डू आई रीड, डू आई, या मैं नहीं पढ़ता तो डू आई नॉट रीड, डू आई नॉट रीड हो जाएगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका WH हो गया, सॉरी इंट्रोगेटिव हो गया और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आ गया, ठीक है। अब WH, मैं कब पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, मैं कब पढ़ता हूँ, तो जरा ध्यान दीजिए। कब के लिए वेन होता है, WH वेन होता है कब के लिए, तो यहाँ पे वेन लगेगा, वेन के साथ वेन के बाद डू लगेगा, वेन डू आई रीड, वेन डू आई क्या हो जाएगा? रीड। इस तरह से आप क्या करोगे? बना लोगे, तो क्या बन जाएगा आपसे? बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरी तरह से बना लोगे, ठीक है। इस तरह से नोट कर लीजिए, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसके जितने भी टेंस होंगे सब आप क्या करेंगे? बना के लाओगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम आगे लोग चलते, देखिए आगे हम लोग चले बउआ, ध्यान दीजिए, आप लोग आगे चलते हैं और हम भी आगे चलेंगे। देखिए अब आपको पढ़ना है दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में सबसे पहले एक बात याद रखिए, इसमें इसका पहचान क्या होता है, तो सबसे पहले इसका पहचान देखिए, पहचान इसका देखिए, रहा हूँ, रहे हूँ, रहा हूँ, रहे हो है ना, रहा हूँ, रहे हो मतलब रहा, रही, रहे, मतलब इसमें रहा है, रही हूँ, रहे हो इत्यादि लगा, ठीक है। रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, तो इत्यादि अगर लगा रहेगा, इत्यादि इसमें लगा रहेगा, ठीक है। इसमें टू बी वर्ब क्या होता है इसका अगर देखा जाए, तो इसमें टू बी वर्ब, तो इसमें टू बी वर्ब हुआ क्या होता है जानते हैं? इसमें टू बी वर्ब आपका हो जाएगा एम, इज और आर। और एक बात याद रखिए, इसके वर्ब में ना, वर्ब का चौथा रूप लगता है, अर्थात वर्ब में ING जोड़ देते हैं, है ना। इसके वर्ब में V4, तो V4 में क्या लगेगा? ING जोड़ देते हैं। इसके वर्ब में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? ING जोड़ देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए आप, है ना, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो जरा ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, देखिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें सेंटेंस में देखिए मैं सब्जेक्ट हो जाता है, ए बाबू मैं क्या है? सब्जेक्ट है, इसमें आई सब्जेक्ट हो जाता है, ई जो है कि वर्ब हो जाता है ना। अब दिल्ली ऑब्जेक्ट है ना, कहाँ जा रहे हो तो ऑब्जेक्ट है ना, उसके बाद रहा रही हूँ, तो ई से जिसमें रहा रही रहेगा, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या करते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस टेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस भी इसको बोला जाता है, इस बात को हमेशा आप याद रखो। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो क्या होगा? आई एम, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, आई एम गो, तो जरा ध्यान दीजिए उसमें वर्ब में क्या लगाना है? ING, आई एम गोइंग टू दिल्ली, है ना, दिल्ली होता है, ठीक है, दिल्ली का दिल्ली होता है, याद रखिए, ठीक है। अगर कहता देखिए वह दिल्ली नहीं जा रहा है, वह दिल्ली नहीं जा रहा है, तो क्या होगा? बोलिए, वह दिल्ली नहीं जा रहा था, क्या होगा? तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वह दिल्ली नहीं जा रहा था, वह लड़का है ना दिल्ली नहीं जा रहा है, तो वहां पे ही लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है? इज की आर, ही के साथ इज लगेगा, तो ही इज नॉट, है ना, ही इज नॉट, है ना, नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। इस तरह से अगर कहता सीता काम कर रही है, सीता
काम कर रही है, सीता काम कर रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, सीता इज डूइंग वर्क, काम करना का डू वर्क होता है ना, तो डूइंग वर्क हो जाएगा, डूइंग वर्क, सीधा काम करे, डूइंग वर्क, है ना। अब मान के चल इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, WH बनाना है, तो उसके लिए कैसे बनेगा, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, वह, इसको इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या वह हंस रहा है, क्या वह हंस रहा है। तो जरा बताइए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, वह क्या वह हंस रहा है, तो क्या होगा, इज ही लाफिंग, इज ही लाफिंग, हो गया। जरा ध्यान दीजिए, अगर मान के चलिए कि WH वाले बनाना है, WH वाले क्वेश्चन बनाए, तो उसको कैसे बनाएंगे, है ना, वह क्यों काम कर रही है, वह क्यों काम कर रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस वह क्यों काम करे, स्त्री है, वह क्यों काम कर रही है, तो सबसे पहले इसमें WH है, क्यों लगा हुआ है, तो क्या होगा, व्हाई। तो व्हाई के साथ आप जरा ध्यान दीजिए, ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही के साथ इज लगता है, तो क्या व्हाई इज ही, उसके बाद डू मतलब वर्क होता है, तो डूइंग क्या हो जाएगा, डूइंग वर्क। बना लीजिएगा आप लोग, इस तरह से जितने भी सेंटेंस होंगे सब के सब बना के आएंगे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से का बना लोगे, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए इसको, है ना। अब देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं, इसके बाद वाला जो टेंस है उसको बताते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से जल्दी नोट कीजिए फटाफट, है ना, हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस खत्म कर देते हैं, कल पास्ट टेंस खत्म कर देंगे, है ना, फ्यूचर खत्म हो जाएगा, है ना, दोनों खत्म हो जाएगा कंप्लीट रूप से, ठीक है। देखिए, अब आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की पहचान क्या होता है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। जैसे कोई काम, जैसे क्रिया जो है कि कर रहा है, लेकिन जैसे मैं खा चुका हूँ, उसका प्रभाव बाकी है ना। जैसे आप खाए हैं तो तुरंत अभी जस्ट खाए हैं, अभी आपके शरीर में भोजन पचा नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, तो जो काम कर रहे हैं वो काम का प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो बरकरार रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी पहचान, देखिए इसकी पहचान क्या होता है, इसकी पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है। या है, ई है ना, या भी ऐसे रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा ना, इस तरह सेंटेंस रहेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसका टू बी वर्ब देख लीजिए, टू बी वर्ब देख लीजिए, तो टू बी वर्ब क्या होगा बाबू, टू बी वर्ब इसमें हैज, हैव, आप प्लस याद रखिए में वर्ब का तीसरा रूप V3 लगेगा, क्या लगेगा, V3, अर्थात इसमें EN या ED ये ना लगेगा, इस रूप से याद रखिएगा, ठीक है। इसमें वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। तो जरा ध्यान दीजिए एग्जाम्पल इसका, है ना, मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, तो क्या होगा, बोलिए बाबू, मैं खेल चुका हूं, तो क्या होगा, आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा, आई सब्जेक्ट हो गया, उसका हैव लगेगा, आई हैव ईटेन, आई हैव प्लेड आ जाएगा, प्लेड, आई हैव प्लेड हो गया। वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं पढ़ चुका है, तो क्या होगा, वह नहीं, तो क्या होगा, ही हैज रीड, ही हैज रीड, रीड का रीड होता है तीसरा रूप, ठीक है। रीड का, हाँ सॉरी, नॉट रीड होगा, वहां पे क्या लगेगा, नॉट रीड होगा, नॉट रीड होगा, ठीक है। इस तरह से क्या, क्या सोहन, है ना, काम कर चुका है,
क्या सोहन काम कर चुका है, तो क्या होगा, क्या सोहन काम कर चुका है। तो देखिए इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो बाबू ध्यान दीजिए, क्या सोहन, तो यहाँ पे डू डज है ना, तो सोहन लड़का है, तो लड़का के साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज सोहन डू का डन होता है, डन वर्क, हैज सोहन डन वर्क, ठीक है। अब देखिए WH क्वेश्चन बनाते हैं, तो WH में क्या होगा, हम कब खा चुके हैं, हम कब खा चुके हैं, तो जरा ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे, हम कब खा चुके, कब का वेन होता है, कब का क्या होता है, वेन, तो वेन के साथ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, वी है, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगता है, तो वेन हैव वी, क्या होगा, खाना का क्या होता है, ईट, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन, ईट का ईटेन हो गया आपका। इस तरह से यह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देख लीजिए, इतना एक बार देख लीजिए, पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं, तो इसमें कहने का मतलब है कि वो टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको, इसीलिए उसको हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है। कल इसके बाद जो है कि कल उस टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको फॉर या सिंस का प्रयोग भी आपको बता दिया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आप कल पढ़ेंगे, ठीक है, बस रहने दीजिए।